मकर संक्रांति के साथ कुंभ लगा है ना, तो कुंभ कुंभ का मतलब होता है घड़ा। तो जो समुद्र मंथन के समय में इससे अमृत जो समुद्र से निकाला गया था, वो देवता लोग तीर्थ में जाकर, क्योंकि राक्षस पीछे से छीनने के लिए दौड़ रहे थे, तो ये जहाँ कुंभ के है कि वहाँ कुंभ स्नान महत्व है, ऐसे तो सारी तीर्थ में ही तो ये मानता है शास्त्र के अनुसार कि वहाँ पर अमृत छलकी है और गिरी है, तो उसमें स्नान करने से जीव का उद्धार हो जाता है। दूसरी उत्तरायण है, तो उत्तरायण में भी सदगति होने के लिए शास्त्र में गीता में भी लिखे हैं कि दक्षिणायन और उत्तरायण दो प्रकार के। तो उत्तरायण में जो शरीर त्याग कर जाते हैं उस जीव का उद्धार हो जाता है संसार से। ये व्यवहारिक में है। और आध्यात्मिक में अगर देखें तो तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं उसमें एक ऊर्जा है, अलग छुपी हुई ऊर्जा है। और हम संसारिक हैं, संसार के अनेक प्रकार के काम करके हम अपनी ऊर्जा कम कर लेते हैं व्यवहारिक संसार के व्यवहार से। तो तीर्थ में जाने के बाद यहाँ पर सिद्ध पुरुष कुछ प्रत्यक्ष में भी हैं, कुछ अप्रत्यक्ष में भी हैं। ऐसे तीर्थ में भी वो ऊर्जा है। तो यहाँ स्नान करने के बाद हम क्या करते हैं, स्नान करने के बाद उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात है कि इसमें स्नान करने में साथ साथ दान जो है, 4 प्रकार के दान की बात है। तो 4 प्रकार में दान, धर्म का जो दान है, 4 अर्थ धर्म के 4 चरण है। तो दया, दान, समझता। तो कलयुग में 3 दान का महत्व नहीं, जिससे दया बहुत कम आदमी पाए जाते हैं। दान किसी प्रकार भी, रामचरितमानस में कहे देन के किसी प्रकार अगर आप दान किया तो आपकी जो मेहनत की कमाई हुई दान है, और उसके द्वारा आपने किसी जरूरतमंद के दिए या असहाय के दिया, किसी को भी दान दिया, तो वो दान आप तक जो है पहुंचता है अप्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष रूप में पहुंचने के कारण जो है वो उसका आपको लाभ मिलता है, इसलिए वो दान का भी है। जब बार मकर संक्रांति जिस कुंभ है ना, इसलिए 12 साल में लगे। इस समय ही समुद्र मंथन हुआ। कुरुक्षेत्र में भी जो है स्नान करने आते हैं और सारे तीर्थ में, कुरुक्षेत्र तो और है, ब्रह्म सरोवर है, इसमें तो कहना ही नहीं है। तो सब जगह इस तरह के। आपका शुभ नाम क्या? हमारा ऐसे घर का नाम तो उमेश शर्मा है और साधु नाम उमेश नारायण दास। मकर संक्रांति के साथ कुंभ लगा है ना, तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा। तो जो समुद्र मंथन के समय में इससे अमृत जो समुद्र से निकाला गया था, वो देवता लोग तीर्थ में जाकर, क्योंकि राक्षस पीछे से छीनने के लिए दौड़ रहे थे, तो ये जहाँ कुंभ के है कि वहाँ कुंभ स्नान महत्व है, ऐसे तो सारी तीर्थ में ही तो ये मानता है शास्त्र के अनुसार कि वहाँ पर अमृत छलकी है और गिरी है, तो उसमें स्नान करने से जीव का उद्धार हो जाता है। दूसरी उत्तरायण है, तो उत्तरायण में भी सदगति होने के लिए शास्त्र में गीता में भी लिखे हैं कि दक्षिणायन और उत्तरायण दो प्रकार के। तो उत्तरायण में जो शरीर त्याग कर जाते हैं उस जीव का उद्धार हो जाता है संसार से। ये व्यवहारिक में है। और आध्यात्मिक में अगर देखें तो तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं उसमें एक ऊर्जा है, अलग छुपी हुई ऊर्जा है। और हम संसारिक हैं, संसार के अनेक प्रकार के काम करके हम अपनी ऊर्जा कम कर लेते हैं व्यवहारिक संसार के व्यवहार से। तो तीर्थ में जाने के बाद यहाँ पर सिद्ध पुरुष कुछ प्रत्यक्ष में भी हैं, कुछ अप्रत्यक्ष में भी हैं। ऐसे तीर्थ में भी वो ऊर्जा है। तो यहाँ स्नान करने के बाद हम क्या करते हैं, स्नान करने के बाद उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात है कि इसमें स्नान करने में साथ साथ दान जो है, 4 प्रकार के दान की बात है। तो 4 प्रकार में दान, धर्म का जो दान है, 4 अर्थ धर्म के 4 चरण है। तो दया, दान, समझता। तो कलयुग में
तीन दान का महत्व नहीं, जिससे दया, दया बहुत कम आदमी पाए जाते हैं। दान किसी प्रकार भी, रामचरितमानस में कहे देन केन, किसी प्रकार अगर आप दान किया तो आपकी जो मेहनत की कमाई है वही दान है, और उसके द्वारा आपने किसी जरूरतमंद के दिए या असहाय के दिया, किसी को भी दान दिया, तो वो दान आप तक जो है पहुंचता है अप्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष रूप में पहुंचने के कारण जो है वो उसका आपको लाभ मिलता है, इसलिए वो दान का हमारा विशेष भी है जब की बार मकर संक्रांति पर। जिस कुंभ है ना, इसलिए 12 साल में लगे, इस समय ही समुद्र मंथन हुआ। कुरुक्षेत्र में भी जो है स्नान करने आते हैं श्रद्धालु। अब सारे तीर्थ में, कुरुक्षेत्र तो और है, ब्रह्म सरोवर है, इसमें तो कहना ही नहीं है। तो सब जगह इस तरह के है। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा ऐसे घर का नाम तो उमेश शर्मा है और साधु नाम उमेश नारायण दास।